क्योंकि उनकी जवाबदेही बन जाती है जनता के प्रति कि 5 वर्ष पूर्व आप सांसद बने, मंत्री बने, तो आपने जयपुर ग्रामीण में क्या किया। खुशी की बात तो महिलाएं भी उमड़ कर आ रही हैं। जितने भी लीडर्स मेरे साथ हैं वो कहते हैं कि पहले चुनाव में हमने महिलाओं को नहीं देखा था, अब महिलाएं आपके साथ आ रही हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं जयपुर ग्रामीण से डॉक्टर कृष्णा पूनिया, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। कृष्णा जी से हम लोग बातचीत करेंगे। कृष्णा जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया। कैसा फील हो रहा है? हाँ प्रवीण जी, ये तो खुशी की बात है मेरे लिए कि जो जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मुझे सौंपी है, और अच्छा महसूस हो रहा है कि हाँ पार्टी ने मुझे तवज्जो दी और यहाँ पर मेरे को प्रत्याशी बना के भेजा है। तो ये तो पार्टी के ऊपर है कि उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं। मैं तो एक जिम्मेदारी समझ के इसे अपने सभी नेताओं के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में जो 25 कांग्रेस की टिकटें बटी, उसमें आपकी टिकट सबसे सरप्राइज और एक गिफ्टेड सीट हम लोग कह सकते हैं। तो आप पे इतना बड़ा भरोसा जताना पार्टी का, तो क्या परफॉर्मेंस मतलब पार्टी आपसे उम्मीद कर रही है? देखिए, पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की टीम का हिस्सा हूँ, और बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, और हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी जो वादे कर रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जयपुर ग्रामीण की जनता को मिले। आपको क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी कमियां रह गई जो राज्यवर्धन पूरा नहीं कर पाए, और आप अगर चुन के यहाँ पर आती हैं जयपुर ग्रामीण में, तो जयपुर ग्रामीण की जनता के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण 2-3 काम कौन से होंगे जो आप करना चाहेंगे अगर आप चुनती हैं तो? देखिए, एक तो सबसे मेजर काम इश्यू जो है NH 8 वाला है, जिसके पैरेलल एक और एक्सप्रेसवे बनना था, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में स्वीकृत भी हो गया था। एक तो वो अधूरा निर्माण, जो अधूरा तो क्या इन्होंने बिल्कुल ही ठप कर दिया, उसे वो करना रहेगा। दूसरा कुछ इश्यूज ऐसे हैं जैसे शिक्षा से संबंधित हैं, पानी से संबंधित हैं, ये इश्यूज रहेंगे जिनको हम करना चाहेंगे। खिलाड़ियों के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? अगर आप चुनती हैं तो खिलाड़ियों के लिए क्या कर पाएंगी या क्या सोचती हैं? देखिए, एज ए खिलाड़ी मैं खुद भी सोचती रही हूँ कि राजस्थान का खेल का स्तर है वो ऊंचा उठे, ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से निकलें। जिस तरीके से हरियाणा से अपने एथलीट्स कोई भी मेजर गेम्स होते हैं उनमें आप देखते हैं कितनी उनकी परसेंटेज रहती है, उसी तरीके से राजस्थान में टैलेंट बहुत है, उनको ऊपर निकालने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो ये जो चुनाव में आप दोनों ओलंपियन है, ओलंपियन वर्सेस ओलंपियन, तो ये खेल भावना से लड़ा जा रहा है या पॉलिटिकल भावनाओं से लड़ा जा रहा है चुनाव? मेरे तो पीछे वाले भी दोनों चुनाव आप देख सकते हैं, तीसरा चुनाव मैं लड़ रही हूँ, तो हमने अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए और अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़े हैं। ये भी उसी तरीके से है। आज वो भी ओलंपियन, मैं भी ओलंपियन, तो मेडल उन्होंने भी देश के लिए जीते हैं, लेकिन उनके जो फेलियर्स रहे हैं, जो उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं, हम वो भी बीच में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही बन जाती है जनता के प्रति कि 5 वर्ष पूर्व आप सांसद बने, मंत्री बने, तो आपने जयपुर ग्रामीण में क्या किया। तो ये तो पॉलिटिक्स है, उसमें ये मुद्दे हम नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। तो हम उनके ये जो फेलियर्स हैं वो उठाएंगे। तो जयपुर ग्रामीण की जनता का किस तरह का समर्थन मिल रहा है? क्या चीज़ है जो उनको पसंद आ रही है? आप सुबह से शाम तक दौरों पे हैं, मतलब इतने दौरे शायद आपने इससे पहले कभी नहीं किए होंगे जितने सघन दौरे आपके चल रहे हैं। हाँ, चुनाव में दौरे तो चलते ही हैं, और ये भी बिल्कुल सही बात है कि 6 तारीख तक इसी तरीके की व्यस्तता भी रहेगी। जयपुर ग्रामीण के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, और बीजेपी की जो झूठे वादे, जुमले और जिस तरीके का चुनाव प्रचार और इन लोगों का जो रहा है, इससे नाराज़गी व्यक्त करते हैं, रोष है। और खुशी की बात तो महिलाएं भी उमड़ कर आ रही हैं। जितने भी लीडर्स मेरे साथ हैं वो कहते हैं कि पहले चुनाव में हमने महिलाओं को नहीं देखा था, अब महिलाएं आपके साथ आ रही हैं, तो काफ़ी उत्साह है, इसीलिए महिलाएं भी घर से निकल के आ रही हैं। मतलब महिलाओं का आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा फेवर मिल रहा है आपको जयपुर ग्रामीण की सीट से? हाँ, वो सुनने आ रही हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि उनका फेवर मुझे मिलेगा। मैं इस सीट के ऊपर पहली महिला प्रत्याशी हूँ, शायद क्या हूँ ही पहली बनने के बाद, इस लोकसभा सीट के बाद, और उम्मीद करती हूँ कि महिलाएं मुझे वोट करेंगी। उनसे उम्मीद, खुद महिला हूँ तो और भी ज़्यादा उनसे उम्मीद रखती हूँ। तो ये थी हमारे साथ कृष्णा पूनिया जी। कृष्णा पूनिया जी के सघन दौरे चल रहे हैं पूरे इलाके के अंदर, और यहाँ पर लगातार ये जुटे हुए पूरी टीम के साथ। अब देखना ये है कि चुनाव का रुख किस तरफ रहता है। हम लोग आपके लिए जयपुर ग्रामीण के लगातार अपडेट्स लाते रहेंगे। नमस्कार।